आते और जाते के समय में वो ईयरफोन लिए और सीधा अपने कान में भर दिए, ताकि परमेश्वर का वचन जाता रहे, क्योंकि वही हमें शुद्ध करता है, वही हमारी बहुत सारी बातों से हमको शुद्ध करता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर वो चिप जरूर लेके जाए, वो हमारे लिए नहीं कि आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और ये जब हम बहुत सारे वचनों को समझ नहीं सकते हैं, बीमार की हालत में रहते हैं, वचन पढ़ा नहीं जाता, उठ के बैठ नहीं सकते, उस वक्त आप कहीं पर इसे लगा दीजिए। जैसे जैसे वचन चलता रहेगा वैसे वैसे वहाँ के वातावरण शुद्ध होता रहेगा। हमने ये करके देखा है, हमने इन बातों को करके देखा, इसलिए आज मैं ये कहती हूँ कि वचन में ज़रूर उस चिप को लेके जाइए, ताकि वचन आपके लाइफ में, आपके घरों में बचता रहे। और सुबह बहुत अच्छा समय है कि सुबह आप उस वचन को लगा दीजिए, ताकि वो वचन आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके काम के क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो वो वचन आपके साथ जाए और आप वचन वो कार्य करना शुरू कर दें। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पढ़ेंगे उधर से आ रहा पहला पत्रस 1:22। अतः जब कि तुम्हारे भाईचारे की निष्कपटता प्रीति के निमित्त सत्य के मनन के साथ अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। उसका 23 भी पढ़ देंगे। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। हम वो बीज जो परमेश्वर ने वचन में कहा है कि वचन, परमेश्वर का जो बीज है वो वचन है, वो बीज जो है वो अविनाशी बीज है। हम भी बचपन में कभी, मेरे चाचा जो थे यहाँ कोरबा में रहते थे और वो कोल माइंस में NTPC में थे, विल्सन जेम्स, शायद बहुत लोग जानते होंगे। वो गांव जाके प्रचार करते थे। वो हम लोग बहुत छोटे थे, उस वक्त हमें खींच के मीटिंग लेके जाते थे। बहुत चिढ़ते थे हम लोग, बहुत, मैं सबसे बड़ी थी, मेरे चाचा खींच के चलो, वहाँ सो भी रहे तो भी वहीं चलो मीटिंग में चलो। तो इस प्रकार की बहुत सी मीटिंग्स में वो मुझे लेके जाते थे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत सी जो वचन को मैं सुनती थी, वो उद्धार की बातों को मैं सुनती थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था, 5 साल का बच्चा, 8 साल के बच्चे को उद्धार की बातें समझ नहीं आती, लेकिन वो सीन अभी तक याद है। उस जब मीटिंग में हम जाते थे तो उद्धार की बातों को मैं बहुत बार सुनती थी, बार बार ये सुनती थी। वो बीज, वो अविनाशी बीज जो मेरे अंदर बोया गया, वो आज कारगर होता है। वो आज यहाँ पर लेके आए कि मैं बहुत से लोगों के जीवन के लिए मैं यहाँ गवाही ठहराई जाऊँ। हालेलुया। तो आप अपने बच्चों को लेके आते हैं, पड़ोसियों को लेके आते हैं, तो ये मत समझिए कि कुछ सुना कुछ निकल गया, नहीं, ये अविनाशी बीज है, इसके द्वारा ही हम बनाए गए हैं। जितने लोग यहाँ पर हैं वो हर एक के जीवन में, जब आप यहाँ से बीज को लेके जाते हो, वो बीज अविनाशी बीज है। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहूँगी कि जब यहाँ वचन दिया जाता है बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने किसी को अपनी महिमा लेने नहीं देता। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं लेने देता। वो अपने वचन में कहा है कि मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगा करूँगा। हालेलुया। अपने वचन को भेजकर चंगा करूंगा। उसने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है, तो हम कुछ नहीं होते। इसलिए परमेश्वर का वचन वो अविनाशी बीज, वो हम में से हर एक के जीवन में वो पाया जाए। इसी प्रकार इस बीज के बारे में मैं फर्दर बताना चाहूंगी। पहला यूहन्ना 3 उसके 9 में किस प्रकार से लिखा है, पढ़ देंगे। वहाँ इस प्रकार से है कि जो बीज है वो हमेशा बना रहता है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। हालेलुया, आमीन।
आमीन। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो बीज उसमें जो बना रहे, जब पाप हम करते हैं तो वो जो बीज हमें बना रहता है वो पाप नहीं करवाता, वो हमसे पाप नहीं होगा अगर वो बीज हमारे अंदर बना रहेगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। आज मैं परमेश्वर का वचन, मैंने इसलिए इस बीज के बारे में कहा है क्योंकि हम बहुत सारे लोग खेती किसानी करते हैं। बहुत सारे आप लोग के मध्य में जो आए हैं, हमारे मध्य में जो आए हैं, बहुत सारे लोग खेती किसानी करते हैं, तो वो लोग बीज का महत्व जानते हैं। और परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो बोने वाले हैं, जो चाहते हैं बोएं, उनको ही बीज दिया जाता है, उनको ही बीज दिया जाता है, उनके पास ही वो बीज आता है और वो बीज अविनाशी है, वो बीज अविनाशी है। आइए परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। आज का वचन है भजन संहिता 91 उसका पहला वचन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। हम यहाँ पर देखेंगे परम प्रधान की छाया, छाया या छांव। आप लोग छांव बोलते होंगे, हम लोग भी छांव बोलते हैं। तो परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि परम प्रधान की छाया। बहुत सारी छाया है। हम बोलते हैं माता पिता की छाया है, माँ की छाया है, पिता की छाया है, बहुत सारे दौलत की छाया है, बहुत सारे बैंक बैलेंस की छाया है, बहुत सारे प्रकार की छाया हम देखते हैं अपने जीवन में। बहुत सारे ऐसी छायाएं हैं जो हमारे साथ जीवन भर लगी रहती हैं। बहुत सारी छाया है जिसके ऊपर हमारा विश्वास आ जाता है कि माँ तो है तो चल जाएगा जीवन, पिता तो है चल जाएगा जीवन। बहुत सारे रुपए पैसे हैं, बैल बकरी है, धन दौलत है, अपने जमीन जायदाद है, चल जाएगा। बहुत सारी ऐसा हम भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं कि बहुत सारा बैंक बैलेंस है, हमने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया है, हमने अपने मेडिकल लाइफ इंश्योरेंस जो बोलते हैं वो करा लिया है, चल जाएगा जीवन और आसानी से चल जाएगा। एक कुशन जो बोलते हैं ना, पीठ पे टेका लगाने के लिए एक कुशन रख लेते ना, तो वो बोलते हैं कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ चल जाएगा। लेकिन प्रियो, ये छाया जो है ये हमेशा स्थिर नहीं रहती। माँ बाप है वो चले जाएंगे, दौलत है खत्म हो जाती है, बहुत अच्छा सेहत है वो भी खत्म हो जाता है, कुछ भी ठहरता नहीं है। लेकिन क्या चीज ठहरती है? हम देखेंगे कि परमेश्वर की छाया किस प्रकार हमारे जीवन में काम करती है। परमेश्वर की छाया जब हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है। भजन संहिता 33 उसका 6। आज मैं बहुत सारे वचन को उच्चारित करना चाहती हूँ और आप लोग को चाहती हूँ कि आप लोग वचन को खोलें और उसको देखें, उसको पढ़ें। भजन संहिता 33 उसका 6। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुख की श्वास से बने हैं। हालेलुया। परमेश्वर की छाया को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने इस पूरे भूमंडल को बनाया, पूरे संसार को उसने अपने हाथ से बनाया है। तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर सब जगह है। बोलते हैं कण कण में भगवान, कहते हैं ना, बहुत लोग हमने सुना है, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कण कण में भगवान है। हम खुद जानते हैं कि परमेश्वर ने इस भूमि में पेड़ पौधे सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, अपनी बोली से बोलकर, आज्ञा देकर उसे बनाया है। लेकिन क्या होता है, जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने पूरी भूमि में जब सृष्टि की, लेकिन परमेश्वर का एक वचन कहता है कि जहां 2 या 3 उपस्थित होते हैं, जहां 2 या 3 जमा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। क्या बाइबल जो हजारों साल पहले लिखी गई है और इस पृथ्वी पर अरबों खरबों लोग जमा हुए हैं, अरबों खरबों लोग हैं, उसके बाद भी बाइबल जो सबसे निम्न, सबसे कम नंबर, लीस्ट नंबर बताती है, बोलती है 1 या 2 मेरे नाम से अगर इकट्ठे हों, 1 या 2। क्या बाइबल को ये पता है कि 1 या 2 लोग भी एक मन के एक जगह उपस्थित नहीं हो सकते? क्या बाइबल को ये पता था?
बाइबल में हजारों साल पहले से परमेश्वर ने ये बातें कह दी, एक या दो भी अगर मेरे नाम से एक मन से इकट्ठे हो तो मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। और किन बातों को लेके वो उपस्थित होता है, वो कब उपस्थित होता है? हम एक दूसरे से मिलने चले गए, किसी का हालचाल पूछने चले गए, किसी का के बारे में पूछने चले गए, किसी का हाल देखने चले गए, इसलिए नहीं। जब हम परमेश्वर के नाम से एक जगह हम एकत्र होते हैं, एक हर कोई महिमा महिमा और महिमा ही कहता है। तो हमने देखा परमेश्वर की छाया कहाँ पर होती, जहाँ एक और दो जब उसके नाम से एकत्र होते वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। जो एक और दो जो एकत्र होते हैं वहाँ पर सिर्फ उसकी महिमा और उपवास और प्रार्थना और आंखें भर भर कर प्रार्थना हो, उनके मध्य में उसकी आत्मा मंडलाने लगती है, उसकी आत्मा ठहराने लगती है। और फिर धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम है वो जिनके मुख के द्वारा परमेश्वर की महिमा निरंतर उसकी महिमा होती रहे, निरंतर उसकी महिमा होती रहे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की छाया इस प्रकार से होती है। खाने में मीठा लगा। शीश की 2 उसका 3। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसा ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। इस समय मैं ये बताना चाहूंगी कि श्रेष्ठ गीत जिससे बहुत कम प्रचार किया जाता है, हमको ये लगता भी था कि श्रेष्ठ गीत को क्यों बाइबल में डाला गया है, क्योंकि इसमें दूल्हा और दुल्हन की बातें हैं, वो कुछ प्रेमी और प्रेमिका की बातें हैं। ये सारी बातें ये जो चर्च में नहीं चलता, ये चैप्टर को क्यों हम पढ़ें। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, कल भी मैंने ये बताया था कि हमारी जिससे बात लगी है वो कौन है? यहूदी। वो यहूदी है। आज जब हमारी बातचीत लगी है, जिससे हमारा जो दूल्हा, बातचीत हुई है, अभी शादी नहीं हुई है, बातचीत हुई है, सिर्फ बात लगी है, तो वो जो हमारा दूल्हा है वो यहूदी है। तो इस प्रकार से जो हमारा ससुर हुआ वो परमेश्वर हुआ। हालेलुया हालेलुया। अगर जैसे अपन संसारिक रीति से जिस प्रकार से हम अपने रिश्ते को मानते हैं, उसी प्रकार से तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं प्रियो, ये आप लोग मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते, बहनों कुछ को लगेगा नहीं लगेगा, तब हम पूरे आदर के साथ, पूरे आदर और इज्जत देते हुए, जिस प्रकार से एक महिला आदर और इज्जत देती है अपने घर वालों को, अपने ससुराल वालों को, जब वो नए नए शादी करके जाती है, तो उस प्रकार से हमको वचन में, अपने कलीसिया में जब हम आते हैं, उसके सभा में बैठते हैं, परमेश्वर की सभा में जब बैठते हैं, तो महिलाओं को खासकर मैं बोलना चाहूंगी कि पूरे रीति से ढके रहे, सिर से लेके पांव तक ढके रहे। ये मेरा है, मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं इस प्रकार से समझाती हूँ कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं तो हर कुछ, सब कुछ ढका रहे, क्योंकि जो स्वर्गदूत भी थे वो अपने परों से पैरों को ढांक लेते थे। हालेलुया हालेलुया। तो इससे बड़ी भय की बात लगती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि परमेश्वर, जब यीशु से हमारी बात लगी है, जो श्रेष्ठ गीत है, इसमें जैसे अभी हमने पढ़ा, इसमें प्रेमी और प्रेमिका के बारे में लिखा गया है कि मैं उसकी छाया में बैठकर हर्षित हो गई। ये एक प्रेमी है, एक दुल्हन है। अगर कलीसिया दुल्हन है तो उसका दूल्हा कौन है? उसका दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह, सिर्फ यीशु नहीं, यीशु मसीह उसका दूल्हा है। श्रेष्ठ गीत में 8 अध्याय दिए हुए हैं, 8 अध्याय दिए हुए हैं। और जिस प्रकार से अगर हिब्रू आप सीखना चाहते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऑफलाइन कोर्सेज भी हैं, आप ज़रूर अटेंड करिए, या नेट के थ्रू आप जानने की कोशिश कीजिए, या हिब्रू बाइबल को जरूर रेफर कीजिए। इससे बहुत सारी नई नई बातें आपको समझ में आएंगी कि श्रेष्ठ गीत जो है ये दूल्हा और दुल्हन के और इनके जो यहूदी रीति रिवाज होते हैं, जो शादियों में रीति रिवाज होते हैं, वो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे यीशु हमें लेने आने वाला है।
जैसे यीशु हमें लेने आने वाला। इसलिए ये श्रेष्ठ गीत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो शादी की रीति रिवाज है उसी प्रकार हमारी भी यीशु के साथ बात लगाई, हमारी मंगनी हुई, और किस प्रकार वो एक शुद्ध ये लेते हैं, कम्युनियन लेते हैं, किस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं उसमें। मैं उतना नहीं डीप जाना चाहूँगी, लेकिन मैं यही बताऊँगी जो श्रेष्ठ गीत है वो एक दूल्हा और दुल्हन और उनके रीति रिवाज में होने वाले गाने और रीति रिवाज में इस्तेमाल करने वाले गाने वो इसमें निहित है। तो इसलिए श्रेष्ठ गीत में जब ये कहती है कि मैं अपने प्रेमी के छाया में हर्षित होकर बैठ गई, मेरा प्रेमी जमानों के बीच में है और मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई। प्रियो, जब हमारा दूल्हा यीशु मसीह है, जब हमारा दूल्हा यीशु है तो उसकी दुल्हन वो किस प्रकार होगी। बेटियों की शादी होती है, हमारी भी शादी हुई जब, तो बहुत अपने आप को तैयार करते हैं, नए नए रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, खूब चेहरे में तेल मलना और हल्दी लगाना और बहुत कुछ लगाया जाता है, अपने आप को बहुत खूबसूरत बनाया जाता है। दूल्हे की आने की तैयारी में बहुत हम अपने आप को सजाते हैं और बहुत सारे कई महीनों से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार जब दूल्हा आएगा प्रियो, तो किस प्रकार की तैयारी हमें चाहिए है। कलीसिया को जब वो लेने आने वाला है वो किस प्रकार से वो चाहता है, आइए हम लोग देखेंगे। परमेश्वर के वचन से निकालिए इफिसियों 5 उसका 27, इफिसियों 5 उसका 27। परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे इफिसियों 5 उसका 27। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। ये तैयारी हमारी होनी चाहिए कि चेहरे में झुर्री ना हो, कोई चेहरे में कोई दाग ना हो। ऐसे निष्कलंक दुल्हन को वो लेने आ रहा है, ऐसे निष्कलंक दुल्हन को वो लेने आ रहा है। आगे प्रकाशित वाक्य में बहुत सुंदर उसका लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 19 के 8 में हम देखेंगे कि वो शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनाकर उसको अधिकार दिया जाएगा। जो कलीसिया अपने आप को बेझुर्रीदार बनाएगी, निष्कलंक बनाएगी, उसे वो श्वेत मलमल का वस्त्र दिया जाएगा, वो निष्कलंक वस्त्र दिया जाएगा। ये यहूदियों के कल्चर में है, जब वो दुल्हन आती है उसे एक श्वेत वस्त्र दिया जाता है। हमारे यहाँ भी जब हम शादियों में जाते हैं, हम लड़कियां क्यों व्हाइट ड्रेस पहन के जाती हैं? श्वेत वस्त्र वहीं से आया है। कई लोग बोलते हैं क्या श्वेत वस्त्र जाते हैं, हम लोग देखो, हम लोग तो लाल, कोई पीला, इस कलर में जाते हैं, है ना। लेकिन हमारे यहाँ जो दुल्हन है वो श्वेत वस्त्र में जाती है, उसका सब कुछ, उसके हाथ के ग्लोव्स, पैर में ग्लोव्स, सब कुछ सफेद दिया जाता है। वो इसी से कॉन्टेक्स्ट में आता है, इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है। जब दो दुल्हन बन के आएगी, जब हमारा दूल्हा आएगा, तो वो किस प्रकार से शुद्ध सफेद मलमल का वस्त्र हमें दिया जाएगा। जो कलीसिया अपने आप को बेझुर्रीदार बनाएगी, याद रखिए कि जिस प्रकार हमने अपनी शादी की तैयारी की थी, हमार खूब घीस घास के तैयार, बिल्कुल एकदम टिप टॉप, एकदम अपने आप को बिल्कुल आज सबसे सुंदर दिखना है, उसी प्रकार वो दूल्हा भी अपनी दुल्हन को उसी प्रकार देखना चाहता है। हालेलुया। तो ये उसकी छाया में, जो दुल्हन है वो उसकी छाया में बैठकर हर्षित होती है। आज हम में से कौन उदास है? आज हम में से कौन उदास है? कोई उदास है? जब हम 2 और 3 दिन के कन्वेंशन में यहाँ बैठे हुए, इस मिलाप वाले तंबू में बैठे हुए, ये वो तंबू है जब विपत्ति के समय वो अपने मंडप में छिपा लेता है। आज बहुत सारे लोग परेशानियों को लेके आए होंगे प्रियो, यही वो मंडप है जिसमें वो परमेश्वर ने आप लोगों को ला के छिपा लिया है। हालेलुया। विपत्ति के समय वो अपने मंडप में छिपा लेता है, यही वो मंडप है प्रियो। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार की वो छाया में हमें रखता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर
मरियम के ऊपर उस परम प्रधान की छाया पड़ती है। उस परम प्रधान परमेश्वर की छाया किस प्रकार मरियम के ऊपर पड़ती है और यीशु का जन्म होता है। ये परमेश्वर की छाया है जो हमारे लिए है, ये परमेश्वर की छाया है जो हमारे लिए है। और परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं कि वो यीशु को हमारे लिए छाया के रूप में लेके आया, जिससे हमें वो लेपालक पुत्र होने का अधिकार मिला। वो निष्कलंक मेमना जो जगत के पापों को लिए जाता है, वो निष्कलंक मेमना हमारे लिए भेजा गया। यीशु की छाया इस प्रकार से हमारे जीवन में आई कि बहुतों के लिए वो छुड़ाने का कारण बना। वो श्रापित बना कि हम रोग से इसकी जान पहचान थी, वो रोगी बना। कौन से रोग? वो आज उस 2000 साल से अब तक आने वाले जितने रोग से उसकी जान पहचान थी। इसलिए आज हम यीशु के नाम से हमें चंगाई मिलती है। उस यीशु की छाया के कारण आज हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि इस यीशु की छाया में परमेश्वर ने हमें रखा है। मूसा के द्वारा तो व्यवस्था आई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा हम पर पहुंची है। ना केवल अनुग्रह, लेकिन अनुग्रह पे अनुग्रह हम पर पहुंची है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो। और इस यीशु ने जो कहता है कि भोजन मेरे पिता की आज्ञा मानना ही मेरा भोजन है। पिता की आज्ञा को मानना मेरा भोजन है। इसने पिता की आज्ञा को इस दम तक माना कि जब उसके